तो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं सोलर से कितना जनरेशन हो रहा है उसको यूनिट में। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं, देन इस टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले आपको पता होना चाहिए पैनल होते क्या हैं, सोर्स क्या होता है, कितने घंटे आती है, सब वगैरह। तो कुछ कंडीशंस में यहाँ पर लिख देता हूँ राइट हैंड साइड में। सोलर पैनल्स क्या होते हैं, पीवी होते हैं। ठीक है, पीवी जो सेल होते हैं उनको सीरीज में जोड़ देते हैं हम, तो बन जाता है एक पैनल, मॉड्यूल, मॉड्यूल या फिर पैनल। ठीक है, याद रखना एक पैनल के अंदर सारे के सारे सेल किसमें होते हैं, सीरीज में। ठीक है, बाकी आप अगर डिजाइन में स्पेशल ले रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि सारी सीरीज में होगी, पैरेलल वाले भी अवेलेबल हैं। 72 सेल के जो पैनल्स हैं वो आपके 25 वोल्ट की वीओसी में भी मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशल डिजाइन पे वो भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि आपके सेल सारे के सारे किसमें होते हैं, सीरीज में होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आपको भी यही याद रखना है कि सारे सेल किसमें, सीरीज में। सीरीज में है तो आपको सबसे पहले जो मॉड्यूल है, जो आप पैनल है, उसके कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। उसका एक बीओसी और डब्ल्यूपी, कितने वाट का पैनल है और कितनी उसकी बीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज उसका क्या है, बस ये 2 पॉइंट याद रखने। क्लियर, बाद में काम आएंगे, अभी बस याद लिख लो बस। बीओसी और डब्ल्यूपी पे एक पैनल को आपको ध्यान रखना है बस, बीओसी और डब्ल्यूपी। क्लियर, हाँ जी क्लियर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो एक तो हो गया मॉड्यूल, दूसरी चीज पीवी से जो सेल होते हैं, जो फोटो वोल्टाइक सेल होते हैं, उनसे हमारी जो पावर मिलती है वो पावर कौन सी होती है, वो डीसी पावर होती है। और जो पावर डीसी मिलती है ये ओनली डे टाइम में मिलती है। कब मिलती है ये पावर, डे टाइम। ये सबको क्लियर है, सोलर से जो पावर मिलती है वो कब मिलती है, डे टाइम। डे टाइम में ये पावर मिलती है, रात में कोई जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर, डे टाइम में ओनली जनरेशन मिलेगा। अब ये जनरेशन दिन में कितने से होगा, जनरली ये माना जाता है 7 आवर्स का जनरेशन ओनली होता है एवरेज। ऐसा नहीं कि 7 होगा, गर्मियों में ये 8-9 घंटे का भी हो सकता है, सर्दियों में 3 घंटे का होगा। ये 7 आवर्स जनरेशन जो होता है पूरे दिन में, ये एनुअल एवरेज है। ये क्या है, एनुअल एवरेज। एनुअल एवरेज का मतलब है पूरे साल का एवरेज है। एनुअल एवरेज का मतलब समझ लो, पूरे साल में ये निकलेगा। ठीक है, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका 3 आवर्स का ही जनरेशन मिले, कभी ऐसा भी हो सकता है 9 आवर्स का ही जनरेशन मिले। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, हर मौसम पूरा एक सा नहीं होता है, कभी बारिश हो रही है, कभी क्लाउड है, कभी फॉग है, कभी क्लियर है। ठीक है, अलग अलग। सबसे बढ़िया जनरेशन जो मिलता है किस महीने में मिलेगा आपके हिसाब से, जून में मिलना चाहिए। मैक्सिमम जो जनरेशन मिलता है वो आपका अप्रैल, मैक्सिमम मिलेगा जो मार्च अप्रैल मई में मिलता है, मार्च अप्रैल और मई के मिड तक मिलता है। ठीक है, वजह होती है जून में महीना तो बड़ा होता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो नॉर्मली जो आपका जनरेशन मैक्सिमम मिल सकता है वो मिलता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो होता है इसी महीने में होता है। किस महीने में, जिन महीने में आपको एसी की नीड नहीं होती है, मार्च अप्रैल मई। ठीक है, इन महीने में जनरेशन मैक्सिमम मिलता है। क्लियर सबको ये बात मेरी, मार्च अप्रैल मई इन्हीं में मिलेगा, जून जुलाई में तो फिर जुलाई में तो बादल आ जाते हैं एंड ऑल। ठीक है, इन महीने में जनरेशन मैक्सिमम मिलता है टेम्परेचर की वजह से। कभी 3 घंटे का मिलेगा, कभी 9 घंटे का, तो पूरा ये माना जाता है कि 7 घंटे का ही जनरेशन मिलता है पूरे साल का अगर एवरेज ले तो। क्लियर, हम पूरे साल का अगर एवरेज लेने जाएंगे तो 7 आवर्स का ही जनरेशन लेके चलेंगे। क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। 7 घंटे का अगर हमको जनरेशन मिल रहा है, अगर 7 घंटे का जनरेशन हमको मिल रहा है तो सारी कैलकुलेशन करेंगे और ये मानेंगे कि अगर आपने 1 किलोवाट के 1000 वाट के पैनल्स लगाए तो उससे आप अगर डेली कंजप्शन वो सारी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपकी जो लॉसेस करके जो इतना जनरेशन मिलता है वो 75% मिलता है। ठीक है, तो 750 वाट का आपको, 750 वाट का जनरेशन मिलेगा। मैं ये मान लेता हूँ 7 आवर्स का एवरेज है, तो ये जनरली निकलता है 4 से 5 के बीच में, 5, 5.5 यहाँ से निकलेगा, लेकिन इसमें लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस को कैलकुलेट करने के बाद 7 आवर्स अगर 750 वाट तो नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम ये होती है
लगातार 9 बजे जनरेशन और दोपहर में और शाम को जनरेशन सेम नहीं होगा, इवन ऑर्डर होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो पूरा एवरेज निकाला जाता है, तो ये माना जाता है कि 1 किलोवाट के पैनल्स लगाने पर डेली 1 किलोवाट के पैनल्स लगाने पर पूरे साल का एवरेज है। सर्दियों में नहीं मिलेगा, बारिश में भी नहीं मिलेगा, अच्छे मौसम में ज़्यादा भी मिल जाएगा। तो पूरे साल का जो एवरेज है वो ये कहता है कि 1 किलोवाट के पैनल्स अगर आप लगाते हो तो 4 यूनिट से लेके 5 यूनिट का जनरेशन पर डे दे देते हैं ये। 4 यूनिट से 5 यूनिट के बीच में पर डे का जनरेशन मिलता है, ठीक है, पर डे, ठीक है। 4 यूनिट भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मौसम। कभी कभी 3 भी हो सकता है, ठीक, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 1.5 भी हो सकता है, कभी 5.5 भी हो सकता है। मोस्टली ये माना जाता है कि इंडिया में 6 महीने सनलाइट बढ़िया रहती है, 6 महीने कम बढ़िया रहती है, और 3 महीने 2 महीने कम अच्छी रहती है, ऐसा माना जाता है। तो ये माना जाता है कि 4.5 यूनिट आपके 8-9 महीने मिलते हैं और 2 महीने आपके 3 यूनिट मिलते हैं। तो पूरे साल का एवरेज यही निकलता है कि 4 यूनिट से लेके 5 यूनिट के बीच में 1 किलोवाट के पैनल्स आपको जनरेशन डेली देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए सबके कि 4 यूनिट आपका 1 किलोवाट दे रहा है। अगर 4 यूनिट अगर 1 किलोवाट दे रहा है पैनल्स, तो 1 यूनिट कितने वाट के पैनल्स देंगे? 1 यूनिट का जनरेशन 250 वाट के पैनल देंगे या नहीं देंगे? जब भी ये रिक्वायरमेंट कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कोई तुमसे पूछ ले कि बताइए मुझे 5 यूनिट का जनरेशन चाहिए तो कितने पैनल्स लगेंगे, तो 5 यूनिट के जनरेशन के लिए आपको क्या करना है, 250 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे बोल दो कि 1250 वाट के पैनल्स लगेंगे। बोलो भाई हाँ या ना, बोल दोगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आपको किसी कस्टमर को 20 यूनिट का जनरेशन चाहिए, तो कितनी यूनिट लगेंगे उसको, मतलब 20 यूनिट का जनरेशन के लिए कितने पैनल्स लगेंगे? 5 किलोवाट, राइट। अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, नहीं तो आप सीधे 4 से डिवाइड कर दिया करो। जितने यूनिट का जनरेशन चाहिए 4 से डिवाइड कर दो, उतना जनरेशन। जैसे मैं कहता हूँ किसी कस्टमर को 60 यूनिट का जनरेशन नीड है, उसको नीड है, ठीक है, 60 यूनिट की नीड है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, मैं बोलूंगा 15 किलोवाट के पैनल्स ले लो। यहाँ तक की बातें हो रही है, पकड़ में आ रही है सबको? 60 यूनिट के जनरेशन के लिए 15 किलोवाट के पैनल्स ठीक है, हाँ या ना? ठीक है ना? तो ये सारी कैलकुलेशन होगी। अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ, तो आप में से जो समझदार लोग हैं वो माइक ऑन कर लें, हैंड रेस कर दो, मैं आपको माइक दे देता हूँ, तो आप लोग मुझे बीच बीच में आंसर कर देना। कैलकुलेटर साइड में हो तो फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बता देना। हैंड रेस करो मीटिंग में, मैं आपको माइक देता हूँ, ठीक है। कौन लोग हैं वो? जैसे गौतम कर्मा है, हैंड आपके पास वो होना चाहिए कैलकुलेटर। और कौन है गौतम के अलावा? गौतम माइक ले लो। और कौन है गौतम के अलावा? चलिए जो भी हो देख लो, माइक ऑन कर लेना, ठीक है। गौतम जी मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, बता देना मुझे, ठीक है। कोई कस्टमर है उसका एक सेकंड, न्याज को भी माइक दे देता हूँ। न्याज आप भी माइक ले लो। देखो एक बार माइक मिल जाए तो म्यूट मत करना, फिर ओपन करके रखना, ठीक है। मेरी आवाज आ रही नहीं आज? जी सर, आ रही है। ठीक है, गौतम आप भी ले लो। माइक बंद क्यों कर लिया? माइक बंद मत करना, ठीक है, माइक मिला है तो फिर ऑन करके रखना। गौतम कर्मा, ठीक। कस्टमर कोई आता, कस्टमर शोर करने के लिए माइक मत लो यार। कोई कस्टमर है ये, ठीक है, उसके यहाँ मैं कुछ कैलकुलेशन करते हैं। उसके यहाँ 600 वाट का लोड है, 600 वाट का लोड है उस कस्टमर का। वो 10 घंटे चलाता है। कितने घंटे? 10 घंटे। कोई कस्टमर दूसरा भी है एक, उसके यहाँ 1500 वाट का लोड है, 1500 वाट का लोड है, वो चलाता है 18 घंटे। एक कस्टमर तीसरा भी है, वो चलाता है 2000 वाट के, कुछ भी लोड है उसका, वो चलाता है 10 घंटे, ठीक है। एक कस्टमर कोई और, मैं 5-6 कस्टमर ले लेता हूँ, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चौथा कस्टमर है, वो 600 वाट का लोड चलाता है, लेकिन 24 घंटे चलाता है, 24 आवर्स चलाता है, ठीक। कस्टमर 5 है,
वो 1 किलोवाट का लोड चलाता है, 1 किलोवाट का लोड चलाता है, लेकिन 12 घंटे चलाता है। कोई कस्टमर है, वो ये कहता है कि मेरे यहाँ 2 टाइप के लोड है, एक टाइप का लोड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके यहाँ 600 वाट का लोड है, वो तो चलता है 5 घंटे, ठीक है। 600 वाट का लोड है, वो तो चलता है 5 घंटे, 5 घंटे चल रहा है। लेकिन एक लोड और है उसके यहाँ, वो है 1200 वाट का, वो चलता है 12 घंटे, ये चलता है 12 घंटे। अब इस कस्टमर के यहाँ कोई मेंस का कनेक्शन नहीं है, क्वेश्चन समझ लो। कस्टमर के यहाँ कोई मेंस नहीं है, नो मेंस अवेलेबल। इन सारे कस्टमर के यहाँ नो मेंस, ठीक है। नो मेंस का मतलब है मेंस उसके यहाँ है ही नहीं, ठीक है। अब इसके लिए जो जनरेशन होगा वो कहाँ से होगा, जितना भी कंज्यूम, ये क्या है कंजप्शन, ये क्या है आपका कंजप्शन है कि नहीं है, ये सब क्या है कंजप्शन है। तो कंजप्शन के लिए जनरेशन करना पड़ेगा, तो बीच में मैं लाइन खींच देता हूँ, जितना कंजप्शन करेगा उतना ही जनरेशन चाहिए होगा, राइट। तो कंजप्शन की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 600 वाट का 10 घंटे चलेगा, 6 यूनिट आएंगी। 1500 वाट का 18 घंटे चलेगा, गुणा करके बताओ कितना आएगा। सर 27 यूनिट। हेलो। 27 यूनिट, बिल्कुल सही कह रहे हो। यस सर। 2000 वाट का 10 घंटे 20 यूनिट। यस। 600 वाट का 24 घंटे कितने यूनिट। 14.4। 1 किलोवाट का 12 घंटे 12 यूनिट। यस सर। 600 वाट का 5 घंटे 3 यूनिट, प्लस 12 का 12 14.4, है ना, यही होगा। तो कितना निकला, यस सर। 17.4 यूनिट, राइट, डेली। अब इतना उसका कंजप्शन, जनरेशन भी इतना ही चाहिए होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, सब में 4 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ से 4 से डिवाइड करते ही किलोवाट में पैनल्स निकल आएंगे। जरा बताओ, 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या मैं 1.5 किलोवाट के पैनल्स लगा लूँ। 6 डिवाइडेड बाई 1 एक मिनट। किलोवाट के पैनल 6 यूनिट दे देंगे। 1.5 देगा सर। यस सर 1.5। अब इसको जरा डिवाइड करो, 27 डिवाइड बाई 4, 6.75 किलोवाट होगा इसका। यस सर 5। ठीक है, 5 किलोवाट होगा पैनल्स। यस सर इसका बताओ जरा कितना आ रहा है। 3.6। 3.65, ठीक है। ओनली 3.6 आ रहा है सर। 3.6 ही होगा। ये किलोवाट में होगा या वॉट में, किलोवाट होगा, ठीक है, लिख लेना। किलोवाट में होगा। यस सर। ये 3 किलोवाट होगा। ये 4. कितना होगा, 17.4 डिवाइड बाई 4.35। 4.35 किलोवाट के पैनल्स, ठीक है। अब इसका एरिया भी निकाल लोगे आप, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, इतना स्क्वायर फीट का एरिया लगे, एरिया निकाल लोगे, सबका एरिया निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। इतने पैनल्स लगाने, इनका एरिया निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे सब लोग, बताओ भाई। निकल जाएगा सर सबका। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ 675 स्क्वायर फीट, यहाँ पर 150 स्क्वायर फीट, यहाँ पर 360 स्क्वायर फीट, यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट, इस टाइप का एरिया आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपका होगा कितने एरिया में कितने किलोवाट के पैनल्स कितना जनरेशन दे देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, किसी को ये तो नहीं लग रहा 250 वाट का 1 यूनिट क्यों देता है। क्योंकि 1 किलोवाट के 4 देते हैं, और पूरे साल में अलग अलग महीने में अलग अलग रेडिएशन आता है, तो पूरे साल का एवरेज लिया जाता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर्दियों में भी 4 यूनिट का जनरेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं कह सकते हो, तो ध्यान रखना ये बात का, ठीक है। सर्दियों में भी सर्दी जो होती है ना, विंटर्स, उसमें जो आपको मिलेगा जनरेशन, वो 4 यूनिट पर किलोवाट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। गर्मियों में 4.5 का भी मिल जाएगा, 4.5 पौने 5 का भी मिल जाएगा, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना बैटरी।